ओम विश्वकर्मा विमना आद्विहाय दाता विदाता परमोत संदृक् तेषाम् इष्टानि समेषामदन्ति यत्र सप्तऋषीन् पर एकम आहुः। ये 26वें मंत्र है, सप्तदशो अध्याय, 17th चैप्टर। ये महर्षि दयानंद जी द्वारा यजुर्वेद भाष्य। बहुत ही बढ़िया मंत्र है। हे मनुष्यों, विश्वकर्मा जिसका समस्त जगत का बनाना क्रियामान काम, विश्वकर्मा का अर्थ यहाँ पर जिसका समस्त जगत का बनाना क्रियामान काम है, और जो विमना है अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त, विहायाह विविध प्रकार के पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के गुण हैं। एक तो विश्वकर्मा, सारे समस्त जगत का बनाने का क्रियामान काम करने वाला, इसलिए परमात्मा विश्वकर्मा है। और विमना है अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त, और विहाया है विविध प्रकार के पदार्थों में व्याप्त, दाता सबका धारण करने पोषण करने वाले, सबका धारण और पोषण करने वाले, विदाता और रचने वाले, संसार को रचना करने वाले परमात्मा, संदृक् अच्छे प्रकार सबको देखता है, परह और सबसे उत्तम है। परमात्मा सबसे उत्तम है। यहाँ पर भी देखिए, परमात्मा सबसे उत्तम है, अर्थात परमात्मा के अलावा जीवात्मा भी है और सृष्टि भी है। परमात्मा परह सबसे उत्तम, तथा जिसको एकम, परमात्मा एक ही है, अद्वितीय, परमात्मा दो तीन नहीं है। परमात्मा जिसको अद्वितीय आहुः कहते, अर्थात जिसमें दूसरा कहने में नहीं आता। ये हम कहते हैं ना कि शिव जी और विष्णु और ब्रह्मा जी ने संसार रचा और विष्णु पालन पोषण करता है, और शिव जी जो है वो संहार करता है। तो ऐसा तीन ईश्वर नहीं है। जिसको एकम आहुः अद्वितीय कहते हैं, अर्थात जिसमें दूसरा कहने में नहीं आता, दो नंबर नहीं है परमात्मा में। और आत यत्र सप्तऋषीन्, आत और यत्र जिसमें सप्तऋषीन्, सप्तऋषि का अर्थ है पांच प्राण, सूत्रात्मा और धनंजय। ये सूत्रात्मा है वायु, धनंजय भी वायु है, पांच प्राण है। ये पांच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसके अलावा सूत्रात्मा, उसके अलावा धनंजय। इन सात को प्राप्त होकर इच्छा से जीवात्मा सम्मदंती अच्छे प्रकार आनंद को प्राप्त होते। उत और जो तेषाम उन जीवों के, ये जीवात्मा है, जीवात्मा के क्या गुण है? जीवात्मा के साथ प्राण जुड़ा हुआ है। हम लोग जीवित हैं क्योंकि प्राण है हमारे अंदर। तो जीवात्मा, इच्छा से जीवात्मा अच्छे प्रकार आनंद को प्राप्त होते हैं। शरीर में भी हम आनंद प्राप्त करते हैं, ध्यान करते वक्त भी आनंद प्राप्त करते हैं, परमात्मा के उपासना से भी आनंद प्राप्त करते हैं, और भोग करते वक्त भी आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम शरीर से, प्राण से, इससे जुड़े हुए हैं, और हमारे अंदर इच्छा गुण है, और हम जीवात्मा है। और उथ तेषाम परमा इष्टानि, उन जीवों के उत्तम सुख सिद्ध करने वाले कामों को सिद्ध करता है, उस परमेश्वर की तुम लोग उपासना करो। देखिए, उन जीवों के उत्तम सुख सिद्ध करने वाले कामों को, हमारे उत्तम काम जो है, उत्तम काम का अर्थ यहाँ पर है उत्तम इच्छा, जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष की, उसको सिद्ध करने वाले परमेश्वर को तुम लोग उपासना करो। जिसका भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि सब जगत का बनाने, धारण करने वाले, पालन और नाश करने वाले एक, अर्थात जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता, उसी परमेश्वर की उपासना अपने चाहे हुए काम के सिद्ध करने के लिए करना चाहिए।
आपके जो सिद्ध का चाहे हुए काम जो है उसको सिद्धि अगर करना है, उसको कराना है, उसके लिए हमको परमात्मा की उपासना करना है। और वो परमात्मा असहाय है। यहाँ पर एकम का अर्थ है सहायक नहीं हो सकता, उसका कोई भी सहायक नहीं है, कोई भी वो किसी से डिपेंडेंट नहीं है। परमात्मा वो अकेला है, एक अकेला है, असहाय है और हमारे चाहे हुए काम के सिद्ध करने वाले परमात्मा है, उसकी उपासना करना चाहिए। ये जो है यजुर्वेद 26 मंत्र 17 चैप्टर, इसमें भी हमको परमात्मा का गुण समझ आ रहा है। परमात्मा धारण करने वाला, पोषण करने वाला और विविध प्रकार के पदार्थों में व्याप्त होने वाला, सर्वव्यापक है परमात्मा। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसमें विहाय मतलब पदार्थों में व्याप्त होने वाला, और विमना है अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त। परमात्मा ही विज्ञान की दाता है और परमात्मा के बिना कोई भी साइंस काम नहीं करता। परमात्मा विज्ञान से युक्त है और परमात्मा विश्वकर्मा है और संदृक अच्छे प्रकार हमें देखता है, उससे हम एस्केप नहीं कर सकते हैं। परमात्मा हमारे प्रत्येक विचारों को भी देखता है, अच्छे प्रकार सबको देखता है। यहाँ पर सब का अर्थ यहाँ पर हमारे मन में जो विचार है, वृत्ति है, उसको भी देखने वाला परमात्मा है और अद्वितीय है। एक ही परमात्मा है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, एक ही है। इसी एक ही परमात्मा को हमको उपासना करना है। और उपासना कैसा करें? उपासना हम करें ध्यान से, उपासना करें हम रोज अग्निहोत्र से, यज्ञ से, आचार्य की सेवा से उसकी आज्ञा पालन करने। यहाँ पर एक मंत्र में मैंने पढ़ा है उसकी, देखो ये देखिए यहाँ पर, जैसे विद्वान लोग इस जगत में परमात्मा की आज्ञा पालने के लिए, उसकी आज्ञा पालन करना उसकी उपासना है। सो वैसे ही के लिए सृष्टि कर्म से तत्वों को जानते हैं, वैसे ही अन्य लोग आचरण करें। सो परमात्मा कहते हैं जैसे विद्वान, यहाँ पर विद्वान का अर्थ जैसे योगी है, तपस्वी है, ऋषि मुनि है, जैसे वे लोग उनकी आज्ञा पालन करते हैं, आप भी करो। यही परमात्मा की उपासना है। और परमात्मा की उपासना हम मंदिर में जाकर ये जो क्या बोलते हैं दूध चढ़ाकर या भोग चढ़ाकर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर परमात्मा, वेद जो है ईश्वरीय वाणी है और वेद के हिसाब से ये देखिए स्वामी श्रीमद् दयानंद सरस्वती यजुर्वेद के हिसाब से और हर वेद के हिसाब से परमात्मा एक ही है। और मूर्ति पूजा खंडित है, मूर्ति पूजा हम नहीं कर सकते, मूर्ति जड़ है, हमको चेतन परमात्मा की पूजा करना चाहिए। सबको नमस्ते, ओम।